हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल एसएससी कैंपस पर। मेरा नाम अदिति है और अब मैं कंटिन्यू करने जा रही हूँ नाउन यानी कि टाइप्स ऑफ नाउन को हम देखेंगे। इससे पहले वाली जो सीरीज़ हुई है उसमें मैंने जस्ट इंट्रोडक्शन दिया था कि नाउन क्या होते हैं, किस तरह से नाउन की फ्रेमिंग होती है, नाउन किसकी तरह एक्ट करता है। बेसिकली हमने ये सब चीज़ें देखी थी। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप प्लीज़ उन्हें चेक कर लीजिए। ठीक है, फिर से कह दूं, ये जो सेशन ले रही हूँ मैं, ये जो इंग्लिश ग्रामर का हम सेशन ले रहे हैं, ये कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए बहुत हेल्पफुल है, खासकर एसएससी। ठीक है, अगर आप एसएससी, सीपीओ, सीएचएसएल, सीजीएल, जीएसटी किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं ये सेशंस। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं, टाइप्स ऑफ नाउन को देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ नाउन में मैंने आपको बता दिया था कि दो तरह के हमने नाउन देखे हैं। कौन कौन से देखे थे? काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल और अनकाउंटेबल को एक और बार मैं ब्रशअप करवा देती हूँ आप लोगों को, ताकि आपको याद आ जाए कि हमने क्या पढ़ा था। देखो, काउंटेबल क्या होता है? हर वो नाउन जिसको मैं क्या कर पा रही हूँ, काउंटेबल नाम से तो समझ में आ रहा है मुझे कि जिस काउंटेबल, जिसको काउंट कर सकते हैं। तो नाम से समझ में आ रहा है मुझे कि काउंटेबल, काउंटेबल। ठीक है, मतलब जिसको मैं गिन सकती हूँ, ये हमने देखा था। यानी कि हर वो ऑब्जेक्ट, हर वो नाउन जिसको मैं गिन पा रही हूँ, गिन के एक नंबर दे पा रही हूँ, वो किसकी कैटेगरी में आ रहा है? काउंटेबल की कैटेगरी में आ रहा है। जैसे कि मेरे पास कितनी नोटबुक हैं, मैं काउंट कर सकती हूँ ना कि मेरे 7 है, 8 है, 9 है, कितनी है मैंने काउंट कर लिया। वो ऑब्जेक्ट जिसको मैंने काउंट कर लिया वो किसकी कैटेगरी में आ गया? काउंटेबल की कैटेगरी में। आई बात समझ में? दूसरी तरफ अगर हम देखें अनकाउंटेबल, नाम ही बोल रहा है कि इट कांट बी काउंटेड, इसको आप काउंट नहीं कर सकते। तो काउंट नहीं कर सकते तो क्या कर सकते? काउंट नहीं कर सकते तो हम इसको मेजर कर सकते हैं। मेजर का मतलब होता है नापना, तोलना, वे करना, ये सब चीज़ें। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे बात करूँ, ऑयल, घर में जो तेल होता है, ठीक है, खाने का तेल या फिर लगाने वाला तेल, किसी की भी बात करें, तो हम जब तेल की बात करें, ऑयल की बात करें, तो हम क्या कहते हैं? 5 लीटर तेल, 10 लीटर तेल, 15 लीटर तेल, यही तो बोलते हैं। तो क्या आप कभी ऐसा बोलते हो 1 तेल, 2 तेल, 3 तेल, 4 तेल? नहीं ना, उसको आप क्या करते हो? मेजर करते हो, वे करते हो। तो ऑयल इस केस में क्या चला गया? अनकाउंटेबल हो गया। और यहीं अगर मैंने बोला नोटबुक या पेन, क्या हो गए? काउंटेबल हो गए। ठीक है, दूसरी तरफ मैंने इमोशंस की भी बात करी थी। अगर मान लीजिए मैंने कहा हैप्पीनेस, तो हैप्पीनेस का मतलब होता है खुशी। ठीक है, तो क्या खुशी, हैप्पीनेस को आप काउंट कर सकते हो, गिन सकते हो? 1 हैप्पीनेस, 2 हैप्पीनेस, 3 हैप्पीनेस, ऐसा तो कुछ नहीं होगा ना। तो ये भी किसकी कैटेगरी में जाता है? अनकाउंटेबल की कैटेगरी में जाता है। लास्ट जो सेशन हुआ था उसमें हमने ये ही दोनों चीज़ें देखी थी, काउंटेबल क्या होते हैं, अनकाउंटेबल क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैंने इसके टाइप्स बताए थे। पहला जो काउंटेबल होता है वो होता है प्रॉपर, दूसरा जो होता है वो होता है कॉमन, और तीसरा जो होता है वो है कलेक्टिव। ठीक है, और अनकाउंटेबल के भी 2 टाइप्स थे, उसको मैं 4 और 5 नंबर दे रही हूँ। तो इसको आप कह सकते हो क्या कि एब्स्ट्रैक्ट, और एक और क्या हो जाता है? 5th मटेरियल। ये 5 तरह के आपके इन टोटल नाउन्स होते हैं। हमने इस तरह से इनको कैटेगराइज किया है। मतलब काउंटेबल 3 तरह के होते हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव। अनकाउंटेबल 2 तरह के होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल। 1 बाय 1 सभी को समझते हैं, विथ एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आ रही हूँ इन दोनों के ऊपर। मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ काउंटेबल से, ध्यान से समझना। मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ काउंटेबल। डेफिनेशन हमें पता है, कॉन्सेप्ट पता है क्या? जिसको हम गिन सकते हैं, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिसको काउंट करने पर एक क्या आ जाता है? मेरे पास एक नंबर मिल जाता है। वो किसकी कैटेगरी में आता है? काउंटेबल की कैटेगरी में आता है। ठीक है, अब आओ इधर। अगर ये प्रॉपर काउंटेबल का टाइप है, मतलब प्रॉपर को भी मैं गिन सकती हूँ। कॉमन काउंटेबल का टाइप है, मतलब कॉमन को भी मैं गिन सकती हूँ। और कलेक्टिव काउंटेबल का टाइप है, मतलब कलेक्टिव को भी मैं गिन पाऊंगी। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरा, अगर आप इन दोनों नामों को देखो, इन दोनों को देखो, पहला है प्रॉपर और दूसरा है कॉमन। ठीक है, अगर मैं कॉमन को देखूं, इसकी बात करूं, कॉमन की बात करूं, तो कॉमन का मतलब क्या होता है? अगर हम बोले कॉमन मैन, आम आदमी, ठीक है, और जैसे हम बोलते हैं ना कि यार मार्केट में तो ये ड्रेस बड़ा कॉमन हो गया है। कॉमन हो गया का मतलब क्या है? ये ऐसा ड्रेस है जो सबके पास हो गया है। मतलब एक ऐसा ड्रेस जिसकी ऑनरशिप या फिर जिसका पास वो नाम सबके पास आ चुका है। एक ऐसी ड्रेस जो सबके पास आ चुकी है, वो ड्रेस क्या है? कॉमन है। ठीक है, अब कॉमन नाउन क्या होगा? कॉमन नाउन ऐसा नाउन या फिर ऐसा नाम जो सबके पास आ चुका है। ठीक है, वो क्या हो जाता है? कॉमन हो जाता है। एग्जाम्पल, 2 लड़कियां हैं, मैंने कहा 2 लड़कियों की मैं बात कर रही हूँ। ये है नेहा,
ये है सोनम। एक और ले लेते हैं, चलो तीसरी है निहारिका। ये 3 लड़कियां, ध्यान देना समझना। ये जो पहली है इसको भी मैं क्या कह सकती हूँ, गर्ल। दूसरी इसको भी मैं क्या कह सकती हूँ, गर्ल। ये तीसरी इसको भी मैं क्या कह सकती हूँ, गर्ल। इसका मतलब ये 3 जो लड़कियां हैं इनका एक कॉमन नाम है, और वो कॉमन नाम क्या है, गर्ल। आई बात समझ में? मतलब इन तीनों के पास एक कॉमन चीज़ है, और वो कॉमन चीज़ क्या है, गर्ल। एग्जाम्पल और समझो, क्लास में सब बैठे हैं, मिक्स बच्चे हैं, लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं, ठीक है। तो अगर मेरे को बोलना है कुछ इतनी सारी गर्ल्स बैठी हैं पर सबका अलग अलग नाम है, किसी का नाम ऋतु है, नेहा है, निहारिका है, पूनम है, ये सब लड़कियां बैठी, तो इन सबका एक कॉमन नाम है, और वो कॉमन नाम क्या है, गर्ल, ठीक है। ऑन द अदर हैंड लड़के भी बैठे हुए हैं, रोहन, सोहन, मोहन, रवि, कवि, सब, ठीक है। तो इनको हम कॉमनली एक नाम दे सकते हैं, और कॉमन नाम उनका क्या हो जाएगा, बॉय। आई इस बात समझ में? तो हर वो एक ऐसा नाम जो मैं कॉमनली सबको अलॉट कर सकती हूँ, वो क्या बन जाता है, कॉमन नाउन बन जाता है। आई बात समझ में? जैसे कि बेस्ट एग्जांपल यही था। आप यहाँ पे देखो, इन तीनों का एक कॉमन नाम है, तो कॉमन है इसलिए मैंने क्या कहते हैं, गर्ल, 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 इन तीनों को एक कॉमन नाम अलॉट कर दिया, तो गर्ल क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन, ठीक है। पर अगर हम दूसरे हैंड पर अगर मैं प्रॉपर की बात करूं, तो प्रॉपर का मतलब होता है स्पेसिफिक, कोई एक या फिर सर्टेन। प्रॉपर का मतलब यही होता है, बहुत प्रॉपर है मतलब क्लियर है, कोई एक है, ठीक है। अब यहाँ पर ये भी गर्ल है, ये भी गर्ल है, ये भी गर्ल है, इतनी बात तो मुझे समझ में आ गई है। पर क्या ये नेहा है, तो क्या ये भी नेहा है, ये भी नेहा है, नहीं ना। इसका मतलब ये नेहा जो है इस पर्टिकुलर का नाम है, सोनम जो है वो इस पर्टिकुलर का नाम है, और निहारिका जो है वो इस पर्टिकुलर का नाम है, ठीक है ना। इसका मतलब नेहा जो बनी वो प्रॉपर बनी, सोनम जो बनी वो प्रॉपर बनी, निहारिका जो बनी वो प्रॉपर बनी। आई बात समझ में? बॉयज़ की कैटेगरी में देखें तो अगर मैं बॉय की बात करूँ, चलो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल्स आपको लिख के देती जाती हूँ ताकि आपको क्लियर रहेगा। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। बेटर है आप नोटबुक लेके बैठा करें, ताकि जो कॉन्सेप्ट्स रहते हैं वो हम डिस्कस करते रहते हैं, तो आप लिखते भी चला करें साथ में। चलो देखते हैं। अगर मैं कहूँ कॉमन, मैंने एक हेडिंग बनाई और एक मैंने बनाई प्रॉपर की। ध्यान देना, कॉमन फिर से बोल रही हूँ, एक ऐसा नाम जो सबके पास है। मैंने बोल दिया बॉय, ठीक है, बट ऑन द अदर हैंड अगर मैंने कहा रवि या फिर मोहन, ये क्या हो गए, प्रॉपर हो गए। क्यों? क्योंकि रवि एक पर्टिकुलर पोर्शन का नाम है, मोहन एक पर्टिकुलर पोर्शन का नाम है। ये बात समझ में? अगर मैंने नेक्स्ट कहा गर्ल, तो गर्ल हर लड़की को आप गर्ल कह सकते हो, मतलब हर लड़की का एक कॉमन नाम है क्या, गर्ल, ठीक है। बट अगर मैंने कहा रजनी, सीमा, ये क्या बन जाएंगे, प्रॉपर है, ये पर्टिकुलर लड़की के ही नाम है, ठीक है। तो ये क्या बन गया, प्रॉपर बन गया। और एग्जाम्पल देखते हैं, हम कहते हैं कंट्री। कंट्री, जापान भी एक कंट्री, पाकिस्तान भी कंट्री, श्रीलंका भी एक कंट्री, इंडिया भी कंट्री है, बांग्लादेश भी कंट्री, नेपाल भी कंट्री है, ठीक है। ये सभी कंट्री है, मतलब नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, श्रीलंका, इन सबका एक कॉमन नाम है, और वो कॉमन नाम क्या है, कंट्री, ठीक है। तो कंट्री को मैंने क्या कह दिया कि क्या है, कॉमन है, मतलब ये नाम ऐसा है जो हर कंट्री के पास है, ठीक है। बट ऑन द अदर हैंड अगर मैं बोलूँ इंडिया, जापान, जर्मनी, यूएस, ये सब क्या है, पर्टिकुलर कंट्री का नाम है। पर्टिकुलर कंट्री का नाम है मतलब प्रॉपर है, तो इसको आप किसकी कैटेगरी में रखोगे, प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में रखोगे। आई बात समझ में? और देखते हैं, हम कहते हैं कलर। कलर मतलब रंग, है ना। तो ब्लैक भी एक कलर है, ब्लू भी एक कलर है, पिंक भी एक कलर है, रेड भी एक कलर है, वाइट भी एक कलर है, ठीक है। तो कलर हो गया, मतलब कलर एक कॉमन नाम हो गया। पर अगर मैंने बोला रेड, ऑरेंज, तो ये पर्टिकुलर कलर के नाम हुए, इसका मतलब ये किसकी कैटेगरी में आ जाएंगे, प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आ जाएंगे। और देखते हैं, हम लाते हैं मोबाइल फोन्स, मोबाइल, ठीक है। तो अगर कोई सैमसंग का है तो वो भी एक मोबाइल है, अगर वो मान लीजिए रेडमी का है वो भी एक मोबाइल है, अगर मान लीजिए वन प्लस का है वो भी एक मोबाइल है, अगर वो एप्पल का है तो भी वो एक मोबाइल है, ठीक है। तो मोबाइल मतलब एक ऐसा नाम जो कॉमन है उन सभी का। पर अगर मान लीजिए मैंने कहा वन प्लस, तो वन प्लस क्या हो गया, कोई पर्टिकुलर मोबाइल का नाम हो गया, तो वो किस किस कैटेगरी में चल जाएगा, प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में चला जाएगा। और देखते हैं पेन। पेन, हर पेन को आप पेन कह सकते हो, अगर सेलो का पेन है तो भी वो पेन है, रेनॉल्ड का है तो वो भी एक पेन है,
ठीक है। पर अगर मान लो मैंने कहा सेलो पेन, तो सेलो जो हो जाएगा वो एक पर्टिकुलर पेन है, तो वो प्रॉपर हो गया, बट पेन एक कॉमन हो गया। ठीक है। इसी तरह हम कहते हैं पेंसिल। पेंसिल बहुत सारी आती हैं, नटराज की आती हैं, अप्सरा की आती हैं, और भी बहुत सारी आती हैं, मुझे नहीं पता। तो पेंसिल एक ऐसा नाम जो सभी को मैं नाम कॉमनली अलॉट कर सकती हूँ। पर अगर मैंने कहा अप्सरा पेंसिल या एचपी पेंसिल, तो ये अप्सरा अप्सरा जो है वो क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर पेंसिल का नाम हो जाएगा। तो ये किसकी कैटेगरी में ले लोगे, प्रॉपर की कैटेगरी में ले लोगे। और एग्जांपल से मैं क्लियर कर देती हूँ आपको। अगर मान लीजिए हम लैपटॉप की बात करें, ठीक है, तो लैपटॉप, हर ब्रांड की कंपनी, हर ब्रांड को आप क्या कह सकते हो, लैपटॉप कह सकते हो। पर अगर मान लीजिए मैंने कहा डेल, तो डेल एक स्पेसिफिक लैपटॉप हो गया, प्रॉपर लैपटॉप हो गया। तो इस तरह से आप इन चीज़ों को कैटेगराइज कर सकते हैं। कॉमन नाउन को मैं फिर से रिवाइज करा दूं कि कॉमन नाउन एक ऐसा नाम जो सबके पास है, कॉमनली अलॉटेड है, हर पर्सन उस नाम को ओन कर रहा है। पर स्पेसिफिक अगर मैं पर्टिकुलर की बात करूं तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर हो जाएगा। ठीक है। मैं अपना एग्जाम्पल करूं तो मैं गर्ल हूं, तो गर्ल मेरा कॉमन नेम हो गया। बट अगर मैं अदिति बोलती हूँ तो अदिति क्या हो जाएगा, प्रॉपर हो जाएगा। आई होप आपको डिफरेंस क्लियर हुआ होगा प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बीच में, बहुत आसान है। अगर कुछ डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछ लिया करिए, ताकि आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल्स को देखते हैं। मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी ये चीज़ें कि कॉमन किसको कहोगे, प्रॉपर किसको कहोगे। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ रही हूँ, नेक्स्ट टाइप पर आ रही हूँ। नेक्स्ट टाइप जो है वो है कलेक्टिव। ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट है कलेक्टिव काफ़ी। देखते हैं, और आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। लॉकडाउन चल रहा है, पर ऐसा नहीं है कि पढ़ाई को छोड़ना है, पढ़ाई को कंटिन्यू ही रखना है, जारी रखना है। क्योंकि जब भी एग्ज़ाम आती है हमें उसे क्रैक करना है फर्स्ट अटैम्प्ट में, बस इतना सा आप लक्ष्य रखिए। कोई भी एग्ज़ाम आ रही है, आप कोई भी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, भयभीत मत होइए, अपनी मेहनत को लगाए रखिए। ठीक है, लगे रहोगे, 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद कभी तो एग्ज़ाम होगी, और एग्ज़ाम होगी और हम क्रैक करेंगे। ठीक है, बस बने रहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जो थर्ड कैटेगरी है काउंटेबल में, वो है कलेक्टिव। कलेक्टिव नाउन, देखो समझो, ध्यान दो। कलेक्टिव नाउन किससे बना है? कलेक्टिव जो नाउन है ना, उस जो ओरिजिन है उस नाम का, वो है कलेक्शन से। किससे है? कलेक्शन से। कलेक्शन का मतलब क्या होता है? कलेक्शन करना, कोई चीज़ का मतलब इकट्ठा करना, यही तो होता है। तो कलेक्टिव नाउन कैसे बना होगा? थोड़ा सा दिमाग चलाओ। नाउन को क्या कर लिया होगा? इकट्ठा कर लिया होगा। ठीक है, और नाउन को इकट्ठा करके उन इकट्ठे नाउन को एक कॉमन सा नाम दे दिया होगा, वो बन जाता है आपका कलेक्टिव नाउन। मैम आपने जो बोला बहुत अच्छा बोला, पर हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। ठीक है ना, यही है ना, मुझे पता है। अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। देखो, मान लीजिए मुझे एक इंग्लिश का बैच फ्रेम करना है। ठीक है, मैं एसएससी के लिए इंग्लिश पढ़ाना चाहती हूँ और मुझे एक बैच बनाना है। तो मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि ओपनिंग्स रखी, मतलब बच्चे एडमिशन ले रहे हैं और बच्चों को एडमिशन लेना है। बच्चों की 2 रिक्वायरमेंट है, एक तो पहली रिक्वायरमेंट है बच्चों की क्या, कि उन्हें क्या पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है। ठीक है, और दूसरी रिक्वायरमेंट है बच्चों को क्या करना है, एसएससी ओरिएंटेड इंग्लिश पढ़ना है। ठीक है, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, आते जाओ। तो मेरे पास ये पहला बच्चा आया, फिर ये दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, इस तरह से मेरे पास बच्चे आते जा रहे हैं। ठीक है, बच्चे आते जा रहे हैं। ठीक, अब मुझे इंग्लिश पढ़ानी है और एसएससी ओरिएंटेड पढ़ानी है, तो क्या मैं इसको 1 घंटे अलग बिठा के पढ़ाऊंगी? फिर मैं क्या इसको 1 घंटे अलग बिठा के पढ़ाऊंगी, इसको अलग 1 घंटे पढ़ाऊंगी? ऐसा तो नहीं करूंगी ना मैं। क्यों? क्योंकि सभी की रिक्वायरमेंट एक जैसी है। दे ऑल वांट टू स्टडी इंग्लिश एंड दैट टू फॉर एसएससी। वो भी किसके लिए पढ़नी, उन्हें एसएससी के लिए पढ़नी। तो मैंने सोचा एक एक को पढ़ाने से तो बेहतर है मैं इनका ग्रुप बना दूँ, ये तो करूँगी मैं। तो मैंने क्या करा, इन सबको इकट्ठा कर लिया एक जगह। ठीक है, और इनका एक ग्रुप बना दिया, इनको कलेक्ट कर लिया, इनका एक ग्रुप बना दिया। और इस ग्रुप को मैं इस तरह से आपको बता रही हूँ, मैंने ऐसा ग्रुप बना लिया। ठीक है, और इस ग्रुप, ये जो कलेक्शन बना है, मैंने इसको एक नाम दे दिया, और वो नाम दिया है मैंने क्लास। जी हाँ, आप जो क्लास में बैठते हो ना, आप स्कूल जब जाते थे या फिर आप कॉलेज में भी जाते थे, तो आप कहते हैं ना क्लास कहाँ है, हमारी क्लास में तो ऐसा होता है। तो क्लास थी क्या? आप खुद सोच के देखो, थोड़ा सा रिवाइज करो कि आप क्लास में बैठते थे तो आपके साथ जो जितने भी आपके फ्रेंड्स थे ना, उन सबका कॉमन रिक्वायरमेंट था, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स थी। और वो क्या थी? आप सभी मान लीजिए लेट्स से 6th क्लास में थे, तो 6th क्लास में सभी जो बच्चे थे, आपकी क्लास में जितने भी बच्चे थे, वो 6th क्लास के ही थे। ठीक है, कोई 10th का नहीं बैठा था ना, कोई 12वीं का बैठा था,
आई बात समझ में? तो जितने भी बच्चे आपके साथ बैठे हुए थे, वो जो क्लास में एक जो क्लास बनी थी आपकी, लेट्स से आपकी जो क्लास बनी क्लास 6 के नाम से बनी थी, तो इस क्लास 6 में सभी बच्चे जो थे वो 6 स्टैंडर्ड के ही थे, कोई 10वीं 12वीं 11वीं का नहीं बैठाया गया था, ठीक है। तो यही जो ओरिजिन है, यही वो कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू हमने कलेक्टिव नाउन को बनाया है। क्या करा कलेक्टिव नाउन में? कुछ नहीं, बस एक ऐसा नाउन बना लिया, एक ऐसा पूरा का पूरा ब्लॉक बना लिया जिसमें उन लोगों को रखा जिनकी रिक्वायरमेंट सेम है, जिनकी एक्शन सेम है या फिर जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है। उन सबको हमने कॉमन सा एक नाम दे दिया, और नाम अभी के केस में मैंने इसको दे दिया क्या? क्लास। आई होप आपको क्लियर होगा। चलो मैं एग्जाम्पल के तौर पे और समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने बनाई एक क्लास, और क्लास, तो ये जो क्लास है ये मेरा बनाई किन से है? बच्चों से बनाई है। तो ये क्लास किसकी बनी है? स्टूडेंट्स को मिला के बनी है। तो बात समझना, ये क्लास जो है वो क्या है? एक कलेक्टिव नाउन है, और इसके मेंबर्स कौन है? इसके मेंबर्स हैं स्टूडेंट। मतलब क्लास ने अपने आप में कलेक्ट कर रखा है, अपने में इकट्ठा कर रखा है, किसको? स्टूडेंट्स को इकट्ठा कर रखा है, ठीक है। इसलिए क्लास ने क्योंकि इकट्ठा किया है अपने आप में, तो उसको मैंने क्या कह दिया? कलेक्टिव, ठीक है। या फिर स्टूडेंट्स के झुंड को, स्टूडेंट के पूरे ग्रुप को, स्टूडेंट के कलेक्शन को मैंने कॉमन नाम दे दिया, वो क्या हो गया? क्लास हो गया। आई होप आपको कलेक्टिव नाउन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एक और मैं एग्जांपल बताती हूँ। जैसे कि आप लोग किसी बर्थडे पार्टी में जाते हैं, शादी में जाते हैं, तो हम कहते हैं ना बुके देना है, तो बुके बुकेट नहीं होता, ठीक है। पहली बात तो ये गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं अधिकतर बच्चे, गलत है बिल्कुल। क्या बोलोगे? बुके। बुके की स्पेलिंग में बता देती हूँ। हम एक बुके बनाते हैं, BOUQUET, ये होता है बुके। इसकी स्पेलिंग नोट कर लेना, अगर नहीं पता है, गलत नहीं बोलना। अ बुके ऑफ फ्लावर्स। अब ये जो आप वो कहते हैं ना फूलों का गुलदस्ता, ये हम हिंदी में बोलते हैं। तो फूलों का गुलदस्ता मतलब ये जो बुके है ये कलेक्टिव नाउन है, और ये बना किससे है? फूलों से, फ्लावर्स से बना है। इसका मैं एग्जांपल अगर आपको बना के बता दूं तो ऐसा होता है, हमारा बुके ये तो बहुत बदसूरत सा बुके है, ठीक है। ये सब फूल है और इन सबको एक कलेक्शन है, ये सब क्या कहला रहा है? एक पूरा का पूरा बुके कहला रहा है, ठीक है। और देखते हैं, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। एक आर्मी हमारी बनती है, तो आर्मी कोई एक पर्सन नहीं है, आर्मी अपने आप में कलेक्ट किए हुए किसको? सोल्जर्स को। तो आर्मी जो बनेगी वो क्या बनेगी? एक कलेक्टिव नाउन बनेगी, और इसने अपने आप के अंदर किसको रख रखा है? सोल्जर्स को रख रखा है, ठीक है। और देखते हैं, आई बात समझ में? आई होप आप लोगों ने ये डायग्राम बना लिया होगा, तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी किस तरह से चीज़ें बनती हैं। बनाते चलना अच्छा रहेगा, और अगर कोई डाउट रहे किसी भी कॉन्सेप्ट में तो कमेंट करके पूछना ज़रूर है, वो ज़रूरी है। अगर आप सिंपली वीडियो देख रहे हो तो देखो तो सही, पर अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ कमेंट करके पूछो। मेरी पूरी की पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको आंसर दूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगर मान लीजिए लड़कियों का झुंड है, लड़कियों का झुंड रहता है ना, बातें करता रहता है, ठीक है। तो उस झुंड को भी तो एक कलेक्टिव नाउन है, कलेक्शन है लड़कियों का, ठीक है। तो उसको मैं क्या कहूँगी? अब बेवी किसकी? ऑफ गर्ल्स। आई समझ में? लड़कियों के झुंड को हम क्या कहते हैं? बेवी कहते हैं। अ ग्रुप, लड़कों के झुंड को हम क्या कहते हैं? ग्रुप। अ ग्रुप ऑफ बॉयज, ठीक। और देखते हैं, अ लिटर ऑफ पपीज। ध्यान दो, आपने देखा होगा कुत्ते के बच्चे होते हैं, पिल्ले होते हैं, वो ग्रुप में रहते हैं, छोटे छोटे जब रहते हैं, ठीक है। वो एक के पीछे एक दौड़ते रहते हैं ना, यही होता है। तो वो भी तो कलेक्टिव नाउन हुआ, उसने अपने आप, उस पूरे के पूरे झुंड ने अपने आप को कलेक्ट कर रखा है, किसको? पपीज को, छोटे छोटे कुत्तों के बच्चों को। तो ये जो पपीज हैं उसके ग्रुप को आप क्या कहते हो? लिटर कहते हो। तो ये लिटर जो होता है वो क्या होता है? कलेक्टिव नाउन होता है। ये भी एक कलेक्टिव है, ये भी एक कलेक्टिव है, ठीक है। और देखते हैं, अ जूरी ऑफ जजेस। आपने देखा होगा जजेस होते हैं, तो कभी एक जज कोई फैसला नहीं लेता है, ठीक है। वो 2-3 जज होते हैं, वो मिलके फैसला लेते हैं। तो वो भी तो जजों का कलेक्शन हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? तो उस कलेक्शन को भी तो एक नाम दे सकती हूँ, और वो नाम क्या बन जाएगा? जूरी, ठीक है। और देखते हैं, अ डैश ऑफ आंट्स। आप चींटियों को तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, और चींटियाँ अधिकतर ग्रुप में ही रहती हैं, एक के पीछे एक चली जाती है ना, लाइन बनाती है। तो वो भी तो एक कलेक्शन हो गया, है ना। तो वो उसके लिए आप वर्ड जो यूज़ करते हो, कॉलोनी भी यूज़ करते हो और स्वाम भी यूज़ करते हो, SWARM, स्वाम ऑफ आंट्स,
ठीक है। ये कुछ कलेक्टिव नाउन के मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, इनको थोड़ा ध्यान से देख लेना कि ये क्या है, और मैं आपको एग्जाम्पल्स लिखवा देती हूँ ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि कलेक्टिव नाउन्स बनते किस तरह से हैं। और मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया है कि आपको मैं समझा दूँ कि कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं। और देखो, अ हर्ड ऑफ कैटल, ये कैटल क्या होती है? कैटल होते हैं मवेशी। आपने देखो ना, पालतू जीव जानवर जो होते हैं उनको हम कहते हैं कैटल, ठीक है। अब उनका भी ग्रुप जाता रहता है, आपने देखा होगा रोड पर खड़े हुए हैं, ट्रक सिग्नल ऑन बजा रहे हैं पर वो हिलते नहीं है, ठीक है। तो कैटल जो होता है उसका जो झुंड होता है उसको आप एक नाम दियो, वो नाम क्या है? हर्ड है, ठीक है। और देखते हैं, अ फ्लॉक ऑफ शीप। आपने देखा होगा शीप मतलब होता है भेड़, ठीक है। भेड़ जिसको हम कहते हैं हिंदी में, वो होती है शीप। तो शीप का जो कलेक्शन होता है, बहुत सारी शीप जो झुंड में रहती हैं, उसको मैं क्या कहती हूँ? फ्लॉक कहती हूँ। आई बात समझ में? और देखते हैं, अ डैश ऑफ सिजर्स, जो कैंची होती है उसका अगर मैं पेयर बना, उसका जो मैं कलेक्शन कर लूँ तो मैं क्या बोलूँगी? उसको मैं बोलूँगी पेयर, ठीक है। तो ये कुछ कलेक्टिव नाउन्स हैं, इंपॉर्टेंट है, इन्हें नोट कर लीजिएगा प्लीज़, क्योंकि अगर इनको नोट नहीं करोगे तो दिक्कत होगी। तो बेसिकली मैंने आपको काउंटेबल नाउन्स बताए हैं। काउंटेबल नाउन्स के 3 तरह के होते हैं। पहला होता है प्रॉपर, दूसरा होता है कॉमन, और तीसरा क्या था हमारा? कलेक्टिव। प्रॉपर स्पेसिफिक है भाई, कोई एक जिसका एक नाम है। नेहा, श्वेता, निहारिका, रेनॉल्ड्स मार्कर, ठीक है, ये सभी, ब्लू, इंडिया, ये सभी। अगर मान लो मैं इंदौर की भी बात करूँ तो इंदौर एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा, और सिटीज़ क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा, ठीक है। सिटीज़, क्योंकि मैं कानपुर को भी सिटी कह सकती हूँ, मैं बेंगलुरु को भी सिटी कह सकती हूँ, मैं कोलकाता को भी सिटी कह सकती हूँ, ठीक है। बट क्या बेंगलुरु सब जगह का नाम है? बेंगलुरु एक प्रॉपर का नाम है, तो उसको आप क्या कह दोगे? प्रॉपर नाउन, ठीक है। आई होप प्रॉपर कॉमन तो आपको समझ में आ गया होगा। कलेक्टिव एक और बार रिवाइज करा देती हूँ। कलेक्टिव कलेक्शन से बना है। किसका कलेक्शन? एक ऐसे लोगों का कलेक्शन जो कि ऑलमोस्ट सेम कैरेक्टरिस्टिक्स रख रहे हैं, सेम एक्शन कर रहे हैं, तो उनको हमने इकट्ठा कर दिया। एक एक पे मेहनत नहीं करें, ग्रुप बना दो तो एक ग्रुप में ही साथ में चीज़ें हो जाए, ठीक है। झुंड बना दिया तो उस झुंड को हमने एक नाम दे दिया, और वो झुंड का नाम क्या कहलाता है? कलेक्टिव नाम होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट काफ़ी ये थे जो अभी तक मैंने डिस्कस करे, वो हैं काउंटेबल नाउन्स के टाइप्स, ठीक है। नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाऊंगी वो बनाऊंगी अनकाउंटेबल नाउन्स के टाइप पे, और मैं कोशिश करूंगी आपको बहुत फ्रिक्वेंटली वीडियोस प्रोवाइड करूं ताकि आपकी पढ़ाई अच्छे से चलती रहे, ठीक है। रेगुलर रहिए वीडियोस पे, वीडियोस रेगुलरली देखिए ताकि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी, यकीन मानिए। बस मेरे लिए साथ बने रहिए। आप अगर चाहते हैं कि मेरी लाइव क्लासेस ज्वाइन करें तो आप लाइव क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी डिटेल पूरी आपको मिल जाएंगी, उसमें आप कांटेक्ट करके लाइव क्लास की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ 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 लाइक करिए। अपने फ्रेंड, आपका कोई भी कॉलीग है, आपका कोई रिलेटिव हैं जो कि इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनको ऐसा लगता है कि आपको लगता है कि बहुत हेल्पफुल होगा, तो प्लीज़ उन तक शेयर कीजिए। ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानी चाहिए, ठीक है। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मैं मिलती हूँ बहुत ही जल्दी। थैंक यू सो मच।